गुड मॉर्निंग टू मैथ्स स्टूडेंट क्लास 9 एनसीईआरटी मैथ्स और चैप्टर नंबर फर्स्ट मैंने आपको कंप्लीट करा दिया था। आज हम चैप्टर नंबर 2 बहुपद के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, क्लास 9 मैथ्स एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है बहुपद। तो बहुपद को पढ़ने के लिए हम सबसे पहले बेसिक पॉइंट से स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हम चर और अचर क्या होते हैं। हम जानते हैं चर वो होते हैं जिनका मान परिवर्तित होता रहता है, यानी चलता रहता है, जैसे कि x, y, z ये हमारे चर होते हैं। अचर वो होते हैं जिनका मान परिवर्तित नहीं होता है, जैसे कि a, b, c या फिर कोई संख्या। इस टाइप के जितने मान होते हैं वो आपके अचर होते हैं। अगर हम इन दोनों को मिला देते हैं तो इनसे मिलकर बनते हैं हमारे व्यंजक। चर और अचर को मिलाकर बनी व्यंजक इस प्रकार होते हैं, जैसे कि ax प्लस के b, ax स्क्वायर प्लस के by प्लस c। इस टाइप से हम व्यंजक को समझ सकते हैं, जिसमें चर और अचर दोनों ही सम्मिलित हैं। इसमें a और b की जगह आपकी कोई संख्या भी हो सकती है, जैसे कि 3x प्लस के 4 या फिर 2x स्क्वायर प्लस के 4y प्लस के 6। ये हमारे व्यंजक होते हैं। अब हम पढ़ते हैं व्यंजक के प्रकार। व्यंजक की जगह हम इसको पद भी बोल सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर हम व्यंजक के प्रकार पढ़ेंगे। व्यंजक के प्रकार जो है वो बहुपद के रूप में पढ़ेंगे। ठीक है, तो प्रकार दो तरीके से होते हैं। एक तो होते हैं पदों के आधार पर, और एक होते हैं हमारे घात के आधार पर। ठीक है, तो सबसे पहले हम पदों के आधार पर पढ़ते हैं। अगर हम पद की बात करते हैं तो व्यंजक जो होते हैं वो आपके एक पद व्यंजक, द्विपद व्यंजक और तीन पद व्यंजक होते हैं। एक पद व्यंजक की बात करें तो इसमें केवल एक पद होगा, जैसे कि मैं केवल ax लिख देता हूँ या फिर एक्स स्क्वायर लिख देता हूँ या केवल y लिख देता हूँ। इसमें एक एक पद है, तो ये आपके एक पदीय व्यंजक हैं। इसी तरीके से द्विपदीय व्यंजक भी होते हैं, जिसमें केवल दो पद होते हैं। दो पद व्यंजक में हमें घातों का कोई ध्यान नहीं रखना है, हमें केवल पदों का ध्यान रखना है। एक और दो पद हैं, इसमें भी एक और एक दो पद हैं। इस तरीके से हम पदों के प्रकार के आधार पर इसे हम एक पदीय और इसे द्विपदीय कह सकते हैं। इसी तरीके से जितने पदों की संख्या बढ़ती चली जाएगी वो पद उतने ही प्रकार के कहलाएंगे। अब आता है हमारा घातों के आधार पर पदों की संख्या। तो घातों के आधार पर अगर हम सबसे पहले बात करें एक घात, तो एक घात का जो आपका व्यापक रूप होता है वो ax प्लस बी होता है। यहाँ पर a और b जो होते हैं वो आपकी कांस्टेंट राशि होती है, अचर राशि है, जैसे कि 3x प्लस के 4, ठीक है, या फिर 2x प्लस के 1। ये हमारे क्या होते हैं, रेखिक होते हैं, जिन्हें हम एक घातीय बोलते हैं। इनको हाँ एक नाम और होता है, इनको हम कहते हैं रेखिक व्यंजक या रेखिक पद। तो ये जो थे ये तो आपके बहुपद हैं, जिसमें एक से ज़्यादा पद होता है उसे हम बहुपद कहते हैं, जिसमें दो पद भी हो सकते हैं, तीन पद भी हो सकते हैं। तो एक पद को छोड़कर आपके बाकी सभी क्या होते हैं, बहुपद होते हैं। तो बहुपद का मतलब जिसमें एक से ज़्यादा पद हो उसे हम बहुपद कहेंगे। ठीक है, और जिसमें एक पद होगा वो एक पदीय व्यंजक कहलाएगा। तो बहुपद में तो हम परिभाषा बना सकते हैं कि एक ऐसा व्यंजक जिसमें एक से ज़्यादा पद होते हैं उसे हम बहुपद व्यंजक कहते हैं। घातों के आधार पर बात करें तो जिसमें घात आपकी एक होगी उसे एक घातीय व्यंजक या फिर रेखिक व्यंजक कहते हैं। जिसमें दो घात होती है उसका व्यापक रूप होता है ax स्क्वायर प्लस के bx प्लस c। अगर हम इसकी परिभाषा की बात करें तो हम कह सकते हैं एक ऐसा व्यंजक जिसमें x यानी चर की अधिकतम घात एक हो। अधिकतम घात एक का मतलब घात 0 भी हो सकती है, ठीक है, लेकिन एक जरूर होगी। इसी तरीके से द्विघात व्यंजक की अगर हम बात करें तो द्विघात व्यंजक में चर दिए गए चर की अधिकतम घात कितनी होगी, 2। एक भी हो सकती है और यहाँ पर x की घात 0 भी हो सकती है। तो हम ऐसे व्यंजक को द्विघात व्यंजक कहते हैं जिसमें दिए गए चर की अधिकतम घात कितनी होती है, 2 होती है। ठीक है, इसी तरीके से तीन घात व्यंजक का अगर हम व्यापक रूप लिखें तो ax क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस के सी एक्स प्लस के डी। अब इसमें लास्ट में जो 3 पावर वाला पद है ये जरूर होना चाहिए। इसके अलावा ये पद है या नहीं है, यानी ये दो पद का भी हो सकता है, जैसे कि x की पावर 3 प्लस के b, ठीक है, या फिर ax की पावर 3 प्लस के आपका bx, ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, यानी इसमें ये 0 घात भी हो सकती है, एक घात भी हो सकती है, लेकिन अधिकतम घात आपकी 3 होगी। तो ऐसे व्यंजक को हम क्या कहेंगे, त्रिघात व्यंजक। तो हम घातों के रूप में व्यंजक को अलग पढ़ते हैं, पदों के रूप में अलग पढ़ते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको ध्यान रखते हुए चैप्टर का नाम है बहुपद। प्रश्न नंबर 1 दे रखा है, निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन से एक चर में बहुपद हैं और कौन कौन से नहीं है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। एक चर। अब बहुपद की सबसे बड़ी पहचान ये होती है कि दिए गए चर का जो घात होती है वो एक पूर्णांक होता है।
पूर्णांक मतलब 0, 1, 2, 3, 4, यानी उसमें कर्लिंग घात नहीं होगी। कर्लिंग घात जो होती है वो बटे में होती है, जैसे 1/2, 1/3, 1/4, इस तरह की घात नहीं होगी। और एक चर का मतलब जिसमें केवल एक ही चर दिया गया हो, या तो x हो या y हो या फिर z हो या इसके अलावा कुछ और भी हो सकता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन दे रखा है आपका 4x² - 3x + 7, यानी x की घात 2 है, x की घात 1 है। अगर हम घात की बात करें तो एक द्विघात व्यंजक है जिसमें केवल एक ही चर दिया गया है x, इसका मतलब ये एक चर बहुपद है। बहुपद इसलिए है क्योंकि इसमें एक से अधिक पद हैं। दूसरे की बात करें तो y² + के वर्गमूल 2 यानी वर्गमूल 2। अब चर की अगर हम बात करें तो चर तो केवल y है, अगर y की घात की बात करें तो वो एक पूर्णांक है, तो यह एक चर का बहुपद है। बहुपद इसलिए क्योंकि इसमें एक से अधिक पद हैं। तीसरे वाले में दे रखा है 3 वर्गमूल t। अब t यहाँ पर चर का काम कर रहा है, लेकिन वर्गमूल t का मतलब होता है 1/2 घात, और 1/2 घात पूर्णांक नहीं होती, इसलिए ये आपका बहुपद नहीं है। इसी तरीके से y + के 2/y लिखा है, जिसमें y की घात -1 है, जिसमें कि यह पूर्णांक नहीं है। ये आपका पूर्णांक ना होने की वजह से इसको हम बहुपद नहीं कहेंगे। इसी तरीके से पांचवें पार्ट में हमें x/t तीनों दे रखे हैं, तो ये एक चर का तो बहुपद हुआ नहीं, क्योंकि इसमें 3 चर दे रखे हैं, x भी दे रखा है, y भी दे रखा है और t भी दे रखा है। इसी तरीके प्रश्न नंबर 2 की अगर हम बात करें तो निम्नलिखित में से प्रत्येक में x² का गुणांक लिखिए। x² के गुणांक की अगर हम बात करें तो जो भी चीज़ गुणा में होती है उसे हम गुणांक बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट की। तो सबसे पहले इसमें क्या लिखा है 2 + x² + के x। तो हम क्या करेंगे, द्विघात व्यंजक है, द्विघात व्यंजक का व्यापक रूप पढ़ेंगे, जिसे हमने कुछ इस तरीके से पढ़ा था ax² + के bx और प्लस के c। तो सबसे पहले जो दे रखा है वो x² का गुणांक आपका a है, और यहाँ पर केवल 1 दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर a का मान क्या हो जाएगा 1, x² का गुणांक कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। जिसके आगे कोई भी गुणांक नहीं माना जाता उसको हम 1 मान लेते हैं। इसी तरीके से दूसरे पार्ट में x² के आगे -1 दे रखा है, तो हम वहाँ पर माइनस देखेंगे और 1 देखेंगे, तो ये हो जाएगा आपका -1। इसी तरीके से तीसरे पार्ट में, चौथे पार्ट में हम क्या करेंगे, x² के गुणा में जो भी संख्या दे रखी है वो उसका गुणांक कहलाता है। प्रश्न नंबर 3 में 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एक पद का एक एक उदाहरण दीजिए। अब द्विपद का मतलब तो 2 पद से होता है, तो हमने सबसे पहले घात की बात करी है 35, तो 35 घात तो जरूर होनी चाहिए, तो हमने 35 घात का ही पद लिखा। उसके बाद लिखा दूसरा पद। अब दूसरा पद कितना भी हो सकता है, वो आपका 35 से कम 34 घात भी हो सकती है, 33 भी हो सकती है, 32 भी हो सकती है, 31 भी हो सकती है, 30 भी हो सकती है, और आपकी 0 घात भी हो सकती है। तो यहाँ पर 0 घात लिख दिया, जिसके साथ एक अचर पद जोड़ दिया। तो इसमें कितने पद हैं टोटल, 2 पद, और अधिकतम घात कितनी है 35, इसलिए यहाँ से हम द्विपद कहेंगे, और अधिकतम घात होने की वजह से हम 35 घात का बहुपद कहेंगे। इसी तरीके से 100 घात का एक बहुपद लिखें जिसमें केवल एक पद हो, तो हम क्या करेंगे, उसमें एक पद लिखेंगे जिसमें x की घात 100 जरूर होनी चाहिए, उसके अलावा कोई भी पद हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात बताइए। तो जो अधिकतम घात होती है वही बहुपद की घात कहलाती है। ये प्रश्न बहुत ही आसान है। प्रश्न नंबर 4 में आपको केवल अधिकतम घात देख के बतानी है। जैसे कि प्रश्न नंबर 4 के पहले पार्ट में अधिकतम घात 3 है, तो इसका घात कितनी है 3 है। दूसरे में आपकी 2 है, तो इसमें 2 हो गया आपका। ठीक है, इसमें 2 है आपकी, इसमें भी 2 लिखेंगे हम। ठीक है, तीसरे में आपकी 1 घात दे रखी है तो 1 लिखेंगे, और चौथे में आपकी यहाँ पे कोई x नहीं, इसका मतलब घात क्या है 0 है। प्रश्न नंबर 5, बताइए कि निम्नलिखित बहुपद में कौन कौन से बहुपद रेखिक हैं। रेखिक का मतलब क्या होता है, रेखिक का मतलब होता है 1 घात। कौन कौन से द्विघात हैं, द्विघात का मतलब होता है 2 घात। ठीक है, और कौन कौन से 3 घात हैं, 3 घात का मतलब 3 घात। तो आप पहचान के बता सकते हैं। इसमें x की अधिकतम घात कितनी है 2, तो ये द्विघात हो गया। इसमें x की अधिकतम घात कितनी है 3 है, तो ये 3 घात हो गया। इसमें y की अधिकतम घात कितनी है 2, तो द्विघात हो गया। इसी तरीके से हम बाकी चर की भी घातों को डिस्कस कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो ये थे आपके प्रश्न नंबर 1 से लेकर 5 तक, जो कि एक्सरसाइज आपकी 2.1 थी। कल हम अगली एक्सरसाइज पढ़ेंगे।